टाइटल क्या है जल्दी से बता दो फटाफट। क्या? हाँ है ना, अगस्त की उम्र ऐसे कुछ लग रहा ना, है ना। अगस्त का महीना भी चल रहा है, अगस्त ही है ना? नहीं सर, आने वाला था तो 25 जुलाई। अरे जुलाई चल रही है आज, 25 है, ये 26 है, 26 है आज। जॉर्ज का बर्थडे है। हाँ अब भी चल रहा है अपन। चलो सुन ले। हाँ, ऑगस्टन एज किस एज के बाद आई है ये एज? इंग्लिश लिटरेचर में किस एज के बाद ये एज है? रेस्टोरेशन के बाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस जो मूवमेंट का पार्ट है ये, जो बड़ी एजेस थे ना, जो बड़े ग्रुप थे, अपन ने जो पढ़ा है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो एक पार्ट था, जैसे रेनेसा के 4 पार्ट थे, ये किसका पार्ट है? हाँ, कोई का मुंह नहीं खोल रहा, एक का मुंह नहीं खोल रहा सर क्या? एक ही का बस खोल रहा। सर क्या? ये किस एज का पार्ट है, मतलब किस टाइम पीरियड का पार्ट है? अकेला वो सही का बस खोल रहा, बाकी सन्नाटा छाया है। हाँ सर, न्यू क्लासिकल। हाँ है ना, तो न्यू क्लासिकल का दूसरा वाला है 1702 से 1745। नहीं सर, ये 70। अच्छे से याद करो, कंफर्म कर लो जरा उसमें से, यही है ना? हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, वही हम कहें। चलो देखें, तो पहले तो इसकी छोटी सी कहानी देख लो। ऑगस्टन एज है ना, इसका जो नाम है वो क्यों पड़ा, इसका एक छोटा सा स्टोरी है। वैसे इसी एज का नाम एक और है, ये तो पहला नाम हो गया द ऑगस्टन एज, दूसरा नाम है द एज ऑफ पोप। क्या नाम है? हाँ क्या है? हाँ नहीं, कितना है? 1700। दो ही है ना, कंफ्यूजन है मतलब तुमको। हमने भी हाँ? लिखा हुई है 1700। सेम बुक से ही बताया, तुमने भी उसी बुक से लिखा है, कंफ्यूजन हो सकता है भाई, है ना। देख लेना बुक में, हमने भी लिखा है, मतलब 2 लोगों ने लिखा है, तो यही होना चाहिए। हाँ तो हो सकता है, चलो छोड़ो, 2 साल का अंतर है, बाद में लड़ेंगे। हाँ आ जाए, चलो ठीक। ऑगस्टन एज का नाम, ऑगस्टन एज है पहला नाम, दूसरा नाम है द एज ऑफ पोप। कौन पोप? अलेक्जेंडर पोप। अच्छा, दोनों के पीछे कहानियाँ हैं, वो समझ लो पहले। ऑगस्टन एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब इटली में, कहाँ पे, रोमन साम्राज्य में, जो किंग ऑगस्टस थे, एक राजा थे जिनका नाम था ऑगस्टस, जब उनका राज्य था उस टाइम पे जो किताबें लिखी गई, उन किताबों को इस टाइम पीरियड पे अभी आके अंग्रेज़ों के टाइम, मतलब इंग्लैंड में, अभी वो इटली की बात थी, रोम की बात थी, ये किंग जो था ना ये रोम में था, उस टाइम पे जो किताबें लिखी गई उन्हीं की किताबों को इस टाइम पीरियड में ट्रांसलेट किया गया। कहाँ किया गया ट्रांसलेट? इंग्लिश में। अभी वो तो दूसरी लैटिन में थी ना, इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ, तो बहुत सारी बुक का ट्रांसलेशन चल रहा था। दैट मीन्स कॉपी होना, कॉपी चल रहा था। क्या चल रहा था? कॉपी पेस्ट। तो उन वर्क को कॉपी करने की वजह से इस एज का नाम ऑगस्टन एज रख दिया गया, क्योंकि बहुत सारे लैटिन वर्क्स जो थे ना उनको ट्रांसलेट किया गया। किनको? लैटिन वर्क्स। कन्फ्यूजन तो नहीं है? लैटिन वर्क्स मतलब किंग ऑगस्टस के टाइम पे जो भी किताबें उस समय के जो नॉर्मल लोगों ने लिखे होंगे वो वर्क, है ना। और सेंट ऑगस्टिन कब थे? इस टाइम पे नहीं थे, ये बहुत पहले की बात थी, कई मतलब 500-600 साल, 1000 साल पहले की बात है, तब हुआ था वो। ये तो ऑगस्टस किंग थे, एक सेंट ऑगस्टस भी थे। कन्फ्यूज ना होना, कहानी थोड़ी सी कन्फ्यूजेबल हो सकती है, कन्फ्यूज नहीं होना। बात क्लियर? हाँ, एज ऑफ पोप क्यों? अलेक्जेंडर पोप, क्योंकि इस टाइम पे एक राइटर थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर पोप, वो बड़े प्रोमिनेंट राइटर थे। प्रोमिनेंट का मतलब होता है जिनकी थाक थी, अच्छा खासा, मतलब बहुत कुछ लिखा, जिनकी नाम था उस टाइम पे, तो जिसका नाम हो तो उसका नाम रख दिया द एज ऑफ पोप। 2 बात क्लियर? अब लाइन टू लाइन की इफेक्ट देख लें अपन इसके सीधा। ऑल्सो कॉल्ड एज ऑफ पोप, ओके डन, पहली बात। दूसरी, रूल्ड बाय, अब इस टाइम पे इंग्लैंड में कौन रूल कर रहा था अभी? तो पहली चीज तो क्वीन एन ने रूल किया कुछ टाइम, फिर जॉर्ज फर्स्ट और जॉर्ज सेकंड, ये लोग कुछ समय तक राजा रहे। इस टाइम पीरियड में 3 लोगों ने रूल किया। किसने किया? 3। किन लोगों ने किया रूल? कहाँ पे किया है? हाँ, वहाँ ना पहुँच जाना इटली में, वो तो 1000 साल पहले की बात थी, है ना। लैटिन वर्क कॉपी हुए थे, इस वजह से इनका नाम रख दिया वो, है ना। समझ गए? कोई कन्फ्यूजन 2 फैक्टों में? तीसरा, स्कॉटलैंड वाज एनेक्स्ड, स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में शामिल कर लिया गया, मतलब कब्जा कर लिया गया। हमने बताया था स्कॉटलैंड, मैप बताया था, है ना। ये जो कुछ हिस्से थे, यहाँ आयरलैंड, ये स्कॉटलैंड, ये इंग्लैंड लंदन,
तो इसने स्कॉटलैंड भी अपने में शामिल कर लिया। अभी ये आयरलैंड दूर था। क्लियर? चलो ये हो गया। इसी टाइम पीरियड पे स्कॉटलैंड को इंग्लैंड के कब्जे में लिया गया था, ब्रिटेन के। नहीं तो इससे पहले वो उसका हिस्सा थोड़ी था। अरे हम ऐसे समझ लें, मान लो हम अभी भारत है, अभी 2024 में अभी कुछ धमाकेदार हो गया। क्या धमाकेदार हुआ? अपन ने हमला कर दिया पाकिस्तान पे, सुनना। और 2025 जो हमने देखा ना, उसमें भारत का नक्शा चेंज, भारत के नक्शे में पाकिस्तान भी शामिल है ना। भले नक्शा बिगड़ जाएगा, लेकिन बड़ी खुशी होगी, अपना हिस्सा है अब, ऐसा हो जाएगा है ना। हाँ मान लो, और अगली साल चल लो, अगली साल पता चला नेपाल तक सकेल दिए, नेपाल चीन। है ना। बड़ी हिम्मत सी आ रही। ठीक, समझ गए? इंग्लैंड भी फैल रहा था। नेपाल पे क्लियर? अभी इंग्लैंड खुद ही में फैल रहा है। अभी तो विक्टोरिया ने जब आएगी ना, उसके पैर पूरी आधी दुनिया पे पसर जाएंगे, डकार लेगा अकेला, इतना ताकतवर बनेगा। ठीक, अब समझ गए? एनेक्स्ड मतलब कब्जे में ले लेना। एनेक्स्ड। नाउ फर्स्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर अपीयर, उसका नाम था द डेली करेंट, है ना। करंट नहीं है ये, डेली करेंट। हाँ ठीक। इससे पहले न्यूज़पेपर थे नहीं, पहली बार कोई न्यूज़पेपर आया। बात आ रही समझ में? इससे पहले न्यूज़पेपर चलते नहीं थे, मैन्यूस्क्रिप्ट चलती थी। समझ रहे हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट समझे? कौन समझे मैन्यूस्क्रिप्ट? हस्तलेख, हाथ से पांडुलिपियाँ। अरे ओरिजिनल, एक किताब छपेगी, एक ही किताब को सब लोग पढ़ेंगे। अगर मतलब वो इसलिए बार नॉलेज ना, वो गुरुकुल चलते थे, बोल बोल के पढ़ाना, इसलिए चलते थे, क्योंकि गुरु बोल के देता था ज्ञान, अपने नोट्स शिष्य को खुद बनाने होते थे। गुरु जी किताब छूने भी नहीं मिलती थी, देखना तो दूर की बात। हाँ, एक ही होती थी भाई, एक ही होती थी, और वो भी गुरु का खुद का मेहनत होती थी, खुद के ज्ञान से बनी होती थी, वो बड़ी मेहनत होती थी, है ना। तो कब 1674 था आई थिंक। तो विलियम कैक्सटन नाम के एक व्यक्ति ने प्रिंटिंग प्रेस बना लिया था इंग्लैंड में। उस वजह से अब बुक्स छपने लगी, बुक्स के बाद अब न्यूज़पेपर पे बारी आ गई। बताया समझ? नाम याद रखोगे, द डेली करेंट। करेंट नहीं है, करेंट है, याद रहना चाहिए। पहला न्यूज़पेपर पूरे वर्ल्ड का। हाँ ठीक, ओके। अब एक शानदार और चीज़ हुई यहाँ पे, अब सुनना, मज़ेदार चीज़ है वो। अब सुनो, जैसे न्यूज़पेपर छप गए, लोग अवेयर हो रहे, मूर्खता से एलिजाबेथन टाइम पीरियड के, वो राजा महाराजा का टाइम चलता था, इतने बड़े बड़े फुग्गा पहनते थे। अब समय बदल रहा, मॉडर्न हो रहा है, शर्ट पैंट पहन रहा है, कोट पहन रहा है ना। समय बदल रहा, भले हम उनका टेक्स्ट कॉपी कर रहा है, लेकिन ये लोग क्या हो रहा है, मॉडर्न। तो अब सुनो, मॉडर्न होने से, लोग पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट होने से क्या होता है, लोगों में क्यूरियोसिटी आती है। उस क्यूरियोसिटी को ध्यान से सुनना। जैसे तुम लोग यहाँ आते ही हो, तो आते ही से तुम्हारी गदवार शुरू हो जाता है। बिल्कुल एक दूसरे ऐसे झूम कर झगड़ा लेते, आज बात कर ली तो ठीक, नहीं तो कल हो ना हो, आज ही कर लो भाई बात, ठीक। तो हालांकि ये तुम्हारी गलती नहीं है, ह्यूमन टेंडेंसी है, मानव, है ना, मानव का स्वभाव है ना, आगे चीथने लगना। ठीक है। तो इंग्लैंड में एक चीथने के प्लेस बने, चथाई प्लेस, हाँ, है ना, जिनको आजकल हम अच्छे नामों से जानते हैं। चथाई प्लेस समझो क्या होगा? चथाई प्लेस वो होते थे कॉफ़ी हाउस। इससे पहले लोग मिलते नहीं थे, रिलेटिव्स पे ही मिलते थे, घर पे ही मिलते थे। अब लेकिन लोगों का शाम को मूड बना, चलो भैया काफ़ी पी के आई हैं, हाँ, है ना, मेला। हाँ देखो, ये नॉर्मल लोगों के लिए। इससे पहले भी कॉफ़ी हाउस शायद होते हों, उस टाइम पे सिर्फ क्लब होते थे, जिसमें ये एलिजाबेथन टाइम पीरियड की एक बात याद आ गई, वो सुन लो। अब सुनना, वहाँ पे जितने भी जो दिग्गज थे ना, जैसे क्रिस्टोफर मार्लो, जॉर्ज पील, विलियम शेक्सपियर, जो बेन जॉनसन, ये लोग रात में सब मिलते थे पब में। पब मतलब पीने के लिए, है ना। हाँ, ये राइटरों का काम होता था। आप कोट वाले रहोगे, राज दरबारी, हाँ, रात में ये सब मिलते थे। अब यहाँ से इन लोगों के स्वभाव पता चलते हैं, तो एक दूसरे के बारे में सब लिखते हैं, है ना। जैसे बेन जॉनसन के बारे में लिखते हैं, ये बड़ा खड़ूस इंसान, हाँ, अड़ियल। कैसे लिखते थे एक दूसरे? अरे देखो, मित्र को मित्र की हकीकत पता होती है, उससे हमें मदद होती है उनके काम को समझने में। कितनी अच्छी बात,
हमें पता चल गया कि बेन जॉनसन बड़ा अकड़ुआ टाइप का था, उसके वर्क में उसका एक तरीका दिखेगा, बड़े तड़ से चलेगा वो, ऐसे लगेगा कि 2 लपाड़ा तुम मैं दे दें। ठीक, पहली चीज़ बात आ रही समझ में। अगली चीज़, जो क्रिस्टोफर मार्लो थे, ये तो मर तो 29 साल की एज में गए थे, मतलब इनका मर्डर हो गया था क्रिस्टोफर मार्लो का, लेकिन जब हाँ मर्डर हुआ था इनका क्रिस्टोफर मार्लो का, इस जीनियस का। किसने किया? उसकी कहानी तो सुन लो। हाँ, ये कहानियाँ निकल के आ जाती हैं, दिमाग में रखी रहती हैं, याद आ गया तो बता दे रहे हैं क्या था, क्योंकि यहाँ इफेक्ट में पता कहानी नहीं लिख सकते, दिमाग से बता सकते हैं, याद रहेगा। क्रिस्टोफर मार्लो वैसे एक मोची के परिवार से थे, जूता चप्पल बनाने वाले के, इंटेलिजेंट थे, आगे बढ़े पढ़ने के लिए। कहाँ आए? कैम्ब्रिज आए, हॉस्टल में रहेंगे। तो इनका रूममेट इनके बारे में लिखता है ना, कि ये आदमी शॉर्ट टेम्पर्ड था, है ना, इसको जरा में गुस्सा आ जाती थी, और एक बार गुस्से पे आ जाए ना तुझे कोई बख्शता नहीं था, कई बार हमारी मुंडी फोड़ दी। बता नहीं समझ में। देखो जीनियस लोगों का ये भी क्वालिटी होती है ना, ये कभी नहीं सोच रहा कि भाई वो गुस्से वाला तो जीनियस हो नहीं सकता, हट। जीनियस गुस्सेल भी होते हैं, उनका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। समझ गए, गुस्सा किसी का कंट्रोल नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। ठीक, तो मन ही मन में मुस्कुरा लेना, सोच लेना कि अमर किस टाइप के हैं, है ना, जीनियस भी हो सकते हैं, ठीक है नहीं। चलो, तो ऐसे ही गुस्से में किसी की ने क्या किया, किसी ने इनका नाटक किया होगा, तो उनने उनके गर्दन पे छुरा रख लिया, उस बंदे ने उल्टा ही भोंक दिया उनको। हाँ, क्रिस्टोफर मार्लो विवादों में ये वैसे ही चलता था, राज दरबार में भी था ये, मतलब क्रिस्टोफर, वहाँ भी इनके विवाद थे, दुश्मन पाल के रखे थे भैया, एक तो जासूस भी थे जे। मतलब पूरे रिस्की काम, और कहीं ना कहीं जब आप देखोगे ना, मतलब सारे इलीगल काम भी कर लेता था कभी कभी, बोलना नहीं चाहिए लेकिन बता रहा। तो इंसान अपनी इन्हीं चीज़ों से सीखता है। उस बंदे ने यही चीज़ लिखी कि मैंने अगर गलत किया है ना तो उसकी सज़ा मुझे भुगतनी पड़ेगी। जो डॉक्टर फॉस्टस है ना, उनसे उससे मैच करके देखो इनकी लाइफ को, इनको पश्चाताप होता रहा है, इनने जो लिखा था अपना वर्क, इनको पश्चाताप हुआ है कि गलत काम का नतीजा गलत होता है, समझ गए। इनको सज़ा इनके कामों की ही मिली। वो भी 24 साल में गया था, ये 29 में गए। डॉक्टर फॉस्टस गया था ना 24 में, 24 साल लिया था। ये कहलाता है लाइफ का करेक्शन। और इंसान जो होता है वो लिखता है। आज जैसे हम जैसे हैं ना, हमारी फीलिंग हम लिखेंगे, धड़ाधड़ लिखेंगे ना, हम अपनी फीलिंग लिखेंगे और वो अच्छे से लिख पाएंगे। हम कुछ क्रिएटिव, मतलब कुछ हम ऐसे बनाना सोचे तो वो नकली बनेगा, वो इमिटेशन होगा, कॉपी होगी। जो अंदर से निकलेगा ना वो हमारा वर्क होगा। और क्रिस्टोफर मार्लो जितना वो था ना, वैसा उसने वर्क भी लिखा, इसलिए वो फेमस है। उसके गुस्सा जो हाई लेवल का जो था ना, कहते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड, धमाकेदार। ठीक, नेक्स्ट। तो यहाँ वो एलिजाबेथन टाइम पीरियड पे वो लोग वैसे मिलते रहे होंगे। अब यहाँ पे नॉर्मल लोग भी मिलते हैं, कॉफ़ी हाउस जाते हैं, गदवाई होती है, बातचीतें चलती हैं, आज की न्यूज़ क्या थी, ये हुआ वो हुआ, रात में कॉफ़ी हाउस में जाना, फिर पब, ये रात का, ये तो रात का ही है स्पेशली, ये तो सुबह भी चलेगा, है ना। और क्लब एक्टिविटीज़, मतलब क्लब वगैरह चलने लगे, डांस क्लब हो गए, है ना, जुए के क्लब हो गए, सब कुछ। इंग्लैंड तरक्की कर रहा है क्योंकि अब, है ना, हम लोग को बहुत लेट सीखे, वो कब से सीख रहा है, यहीं से सीख रहा है। तब यहाँ पर गुलाम बने बैठे थे। आ रहा समझ? ठीक, तो ये था ये बात, पहली बात क्लियर, नोट करते जाएं।